हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैलकुलस वाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पहले वाले वीडियो में कहा था कि मैं जल्द ही आपको जेई 2022 का वेक्टर्स वाला वीडियो बनाऊंगा। तो आज से वेक्टर्स स्टार्ट हो रहा है और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए कि इस बार जो है अप्रैल सेशन में आईआईटी को क्रैक करना है। मैं आपके लिए हर चैप्टर्स का अलग अलग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट से ट्रिक्स के साथ सभी चैप्टर्स का वीडियो बनाकर दे रहा हूं और इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए और आप बिल्कुल जो है इस मैथ्स का आनंद लेते रहिए और इसको बिल्कुल साउंड मेथड से सॉल्व करते रहिए। तो देखिए, बिना समय बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो वेक्टर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, let A and B are two vectors. Let A is equal to 2i plus j, 2i में 3i plus j and V vector is equal to I plus 2j and plus k. B two vectors. If A and B are two vectors and C B another vector, C B another vector. देखो, वेक्टर का कंसेप्ट बहुत इजी होता है। अगर इसको आप इसको समझ लीजिएगा, इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा, तो वेक्टर 3D के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। इसको आप क्रैक कर सकते हैं बहुत इजीली और एग्जैक्टली क्रैक कर सकते हैं। सी बी अदर वेक्टर सच दैट एक वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू V vector plus lambda into C vector. Also ये भी दिया हुआ है कि वेक्टर V and वेक्टर C are non-parallel, non-collinear. Non-parallel, non-collinear means at some angle है, intersecting vectors है। देखो non-parallel means intersecting vectors. Parallel or collinear vectors means parallel vectors or overlapping vectors. So B and C are non-parallel parallel vectors. Then find lambda. Then find लैम्डा का वैल्यू निकालना है बच्चों। ये बहुत आसान है। देखो, इसमें एक कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं कंसेप्ट यहाँ आपको थोड़ा बता देता हूँ, तब सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ देखिए, सॉल्यूशन में बहुत इजी है। सॉल्यूशन कंसेप्ट अगर फॉलो करते हैं तो वेरी इजी है। तो देखो, जब भी ये ए और बी कोई भी वेक्टर है, दो वेक्टर, जैसे अब सिंपली देखो, आई जे के, आई एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे वाई एक्सिस के अलोंग है और के जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, जैसे इधर शो कर देते हैं। तो ये क्या है? सभी नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर। यहाँ कोलिनियर का मतलब एक पॉइंट से जाने वाले नहीं होते हैं। वेक्टर्स में पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं और ये नॉन कोलिनियर है या नॉन पैरेलल है। तो इसकी खासियत होती है ये कि इफ these vectors are non collinear, तो कोई अगर वेक्टर इक्वेशन होता है, देख लो, तो जैसे x1 i कैप प्लस y1 j कैप इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप हो, अगर कोई इस तरह का इक्वेशन आता है वेक्टर इक्वेशन, और ये पहले से मालूम है कि i और j नॉन कोलिनियर नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ये कंसेप्ट होता है, रूल होता है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ i and j from both sides are equal to each other separately.
मतलब इधर से आई का कोफिशिएंट्स बराबर होगा इधर से आई के कोफिशिएंट्स के, एंड जे का कोफिशिएंट्स जे के कोफिशिएंट्स के इक्वल होगा। अगर ये मेथड जानते हैं तो ये इजी है, बहुत इजी है ये। ये सिर्फ कोलिनियर वेक्टर्स के लिए लागू होता है, ध्यान रखो। तो यहां पर देखो हम इसको यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, अब ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये और क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी हम दे देते हैं आपको, ये बहुत इजी है। तो ये वेक्टर जो होगा बी क्रॉस सी, जो ब्रैकेट में होता है उसी के फॉर्म में, उसी के टर्म्स में होता है। तो ये बी और सी के टर्म में होगा, और राइट साइड बी और सी के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी एक्सप्रेस कर लेंगे। तो वेरी सिंपल। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये होता है फर्स्ट वेक्टर डॉट लास्ट वेक्टर। याद रखना यहां पहला वेक्टर ये है और ये दोनों लास्ट वाले वेक्टर्स ये क्रॉस में है, एक साथ है, तब इसको यूज करना। तो ये होता है ए वेक्टर पहला वेक्टर डॉट लास्ट वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, स्केलर क्वांटिटी है, इनटू सेकेंड वेक्टर, सिंपल इनटू नॉट क्रॉस और डॉट, माइनस, और फिर इसी ऑर्डर में ले लेना, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर इनटू थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो दिया ही है, बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। याद रखना यहाँ पर बी और सी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, नॉन पैरेलल, मतलब आई और जे के समान है, वही नहीं है, समान है। इसीलिए अगर इक्वेशन आता है तो इनके कोफिशिएंट्स इसी प्रकार एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसी कंसेप्ट को, ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का है, ये बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ए डॉट बी, ए दिया हुआ है, ये ए डॉट बी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ए डॉट, हमें लैम्डा कहाँ है, सी का कोफिशिएंट्स है, तो यहां से हम इक्वेट कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। सिंपली आगे जाना ही नहीं है, सिर्फ यहां ले लेना है, हमें लैम्डा का वैल्यू चाहिए ना, तो लैम्डा का वैल्यू सी का कोफिशिएंट ये तो बी का है ना, तो ये भी बराबर होगा इसके, ठीक है। ए डॉट सी मस्ट बी 1 होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है हमको लैम्डा का वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी, तो यहां लगा देते हैं माइनस ए डॉट बी, अब इसको हटा देते हैं, एंड दैट फॉलोज योर आंसर वेरी सिंपली, जस्ट इन 1 or 2 लाइन्स। सो ये के क्वेश्चंस वेक्टर्स वाले बहुत ही इजी होते हैं बच्चों, ट्राई टू फॉलो दिस कंसेप्ट, और दिमाग में ये ठान लो कि इस बार अप्रैल सेशन छोड़ना नहीं। तो ए हो जाएगा आपका, फिर आ जाते हैं यहां पर, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस, यहां पर ए एक बार लिख लो, 3i प्लस जे डॉट बी है आपको i प्लस 2j प्लस k, और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, i j के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट्स का सम होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ ब्रैकेट 3 into 1 प्लस j है यहाँ 1 i into 2, और यहाँ पर k तो 0 है, यहाँ पर k नहीं है, तो 0 into इधर 1 है, so this is -5, so lambda is equal to -5, this is your answer, very simple। तो ये बहुत ही आसान होता है अगर कंसेप्ट यूज करते हो, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, नॉन पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट है। इफ टू वेक्टर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स आर इक्वल and there are non-parallel vectors involved, then the coefficients of similar vectors on both sides must be equal। next question लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। लेट ए, देखो यहां पर अगर हम सिर्फ डैश दे दे तो वेक्टर ही समझना, ये वेक्टर का एम, लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स
be two vectors, if A and B are two vectors such that A vector plus B vector mod का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75, not 75. This is equal to mod A square plus 2 into mod B square, and A dot B is equal to 3. A dot B is equal to 3. Let mod of A cross B, mod of A cross B whole square is equal to 75. ये दिया हुआ है. Then mod A square, mod of A square, find the value of, ऐसे कर ले. Then find mod A होल स्क्वायर. तो देखो बच्चे, ये बहुत ही आसान है. ये वेक्टर इक्वेशंस है. ये देखो कितना सिंपल है. ये इस तरह का जब भी वेक्टर इक्वेशन है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं. थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करोगे मॉडुलस का, तो डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस का. तो देखो यहाँ दिया क्या है, ए डॉट बी दिया हुआ है. ठीक है, तो ये किसी भी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर होता है, तो दैट वेक्टर डॉट द सेम वेक्टर. तो सबसे पहले हम इसको यूज कर लेते हैं, यहां से देख लेते हैं. फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट का लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का उसमें यूज करेंगे. तो देखिए यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड बी स्क्वायर. अब इसका यूज करते हैं, तो ये होता है आपका मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर. ये बहुत सिंपल है. इक्वल टू आपका होता है ये मॉड ए, ये तो दिया ही है, प्लस 2 इंटू मॉड बी स्क्वायर. ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर. अलजेब्रा वाला रूल नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा. यहाँ पर देखो ये 2ab cos थीटा होगा अगर मॉडुलस में ले लेंगे तो, नहीं तो a डॉट बी. तो a डॉट बी ही यूज करते हैं बिकॉज यहाँ दिया हुआ है a डॉट बी. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये a स्क्वायर मिल गो. अगर इसमें से एक बी स्क्वायर माइनस कर दो तो 2 माइनस 1 निकल जाएगा. तो इसको चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से. तो यहाँ से 2 कैंसिल करोगे. ठीक है, फिर a डॉट बी का वैल्यू डाल देते हैं वहां पर. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू मॉड बी होल स्क्वायर. इसलिए मॉड बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6. देखो बच्चों, इसको संभाल के रखो, इसकी जरूरत है. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ए क्रॉस बी वाले इक्वेशंस पर. तो देखो कितना आसानी से ये भी हो जाएगा. ए क्रॉस बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है. हम इसको ए डॉट बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखो, ये 75 याद रखना. ए क्रॉस बी मॉड होता है, हमें ए स्क्वायर का मॉड लेना है, ना कि मॉड बी स्क्वायर. नहीं तो मॉड बी स्क्वायर तो आ ही गया है. अब देखते हैं क्या है. चलो इसको लिख लेंगे. इसको तो हमने बोला है कि इसको संभाल के रखो, ये बहुत काम का चीज है. नाउ ये दिया हुआ है मॉड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75. तो मॉड ए क्रॉस बी होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा. ये देखो ये डॉट ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप. अब डॉट निकालोगे तो उसका भी स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा वो. ठीक है, तो ये दिस इज इक्वल टू 75. लेकिन देखो एंगल नहीं दिया हुआ है बच्चों, तो यहां पर टेक्निक यूज करना है. ए डॉट बी दिया हुआ है तो हम इसको cos थीटा में तो बदल सकते हैं ना, तो cos थीटा में बदल लेते हैं इसको. सो दिस इंप्लाइज, यही देखो यही ट्रिक्स है, इसलिए दिए हुए हैं. दे वांट्स टू नो
अबाउट योर एनालिटिक पावर, हाउ एनालिटिक यू आर, अपने फॉर्मूला को कैसे एडजस्ट करते हो। तो देखो यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 75। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 75। और गौर से देखो, ये ए डॉट बी का होल स्क्वायर है, बिकॉज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ए डॉट बी होता है, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75। यहां पर लिख सकते हैं ए डॉट बी होता है आपका मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो स्क्वायर इसका कर देंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ए डॉट बी गिवन है, रख लो, तो ये है आपका मॉड बी भी दिया हुआ है, उसको भी रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मॉड ए स्क्वायर इंटू ए 6 है बी स्क्वायर का, जहां हमने बोला था कि संभाल के रखो, देखो यहाँ पर काम आ गया, बुरे दिन में काम आता है। माइनस इसका है 3 का स्क्वायर कर लो, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, सीधे रखो 75। तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा, अब ऊपर आ जाते हैं, देख लेते हैं, अब सीधे वैल्यू आ गया, देखते हैं, ये होगा 84/6 14, आंसर इज 14। तो इतना इजीली इतना क्विकली ये क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रखो। तो ये देखो, हम यहाँ कंसेप्ट जो भी इसमें इन्वॉल्व है सब आपको देते जा रहा हूं। तो यहाँ पर 9 को इधर ले जाएंगे और इसको 6a स्क्वायर रखेंगे, therefore 6 mod a square is equal to 75 plus 9 and that is 84. So mod a square is equal to 84/6 and 14 ja, so mod a square is equal to 14. This is your answer. So very simple questions are given in vectors form. So let us pass on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेक्टर से देखिए, ये भी सभी ए और बी वेक्टर पर ही है। थर्ड क्वेश्चन आज का, या फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू अल्फा आई पर कैप भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, एन प्लस जे प्लस बीटा के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप 3i माइनस 5j कैप भी दे सकते हैं, एक ही चीज है, प्लस 4k b2 वेक्टर्स b2 गिवन वेक्टर्स b2 गिवन वेक्टर such that a cross b is equal to minus I plus 9j and plus 12k याद रखना, a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स है, a क्रॉस b दिया हुआ है, ठीक है, a क्रॉस b a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो आपको निकालना है देन फाइंड द projection of vector b minus 2a on vector b plus a। देखो, ऑफ दिस का ऑन निकालना है, तो इसका भी कंसेप्ट हम देंगे कि
अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है तो बहुत सिंपल है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई जिस पर निकालना है उसके मॉड से भाग दो, डिवाइड करो, डिवाइड दैट। सबसे पहले एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर निकालना है तो दोनों का डॉट करो, डिवाइड बाई जिस पर निकालना है उसके मॉड से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। Then that gives the projections of first factor on second. The projection of first factor on second is first dot second divided by mod of second. So this is the formula. तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें देख लो, सबसे पहले इसमें बहुत जरूरी है ये अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना, बिकॉज अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए क्रॉस बी दिया हुआ है, और आप अभी हमने बता दिया है पहले कि आई जे के किस प्रकार के जानवर हैं, किस प्रकार के वेक्टर हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, पैरेलल और नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल्स हैं बिकॉज ओरिजिन पर कट करते हैं, इसलिए दोनों साइड से, इक्वेशन के दोनों साइड से आई जे के कोएफिशिएंट्स आपस में बराबर होंगे। इसको यूज करेंगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाएगा बेटे, और अल्फा और बीटा का वैल्यू एक दफा आ जाएगा तो ये तो बहुत सिंपल है, b माइनस टू ए बी प्लस ए, इसको हम एक ले लेंगे वेक्टर, इसको दूसरा, दोनों को निकाल के एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट को समझो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, सिर्फ आपके दिमाग को इधर से उधर घुमाते हैं। आप भी इस क्वेश्चंस को उसी तरह घुमाओ जैसे आपको घुमाना चाहते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक एक रीजन्स में बताते चलता हूं, ठीक है। देखिए सीधे लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। गिवन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस आई, सीधे यही लिखते हैं हम, हमारा ये टाइम कम लगता है लिखने में, जे एन प्लस 12k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते थे तो जानते हो डिटरमिनेंट वाला मेथड होता है, आई जे के, और पहले वाले सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर्स में का कोएफिशिएंट लिखना हो तो अल्फा 1 बीटा, अल्फा 1 बीटा, और सेकेंड वाले में बी का, तो बी का कितना है 3 माइनस 5 एंड 4, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 9j एंड प्लस 12k। देखो कितना आसान है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो, इसका इसको ओपन कर दो तो ये प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, ध्यान रखना इसको। तो ये आई और इसको डिलीट कर देंगे, 4 माइनस दिस वन, तो हम 4 लिख देते हैं पहले, एन प्लस 5 बीटा, 4 प्लस 5 बीटा और इंटू आई वेक्टर, और फिर होता है माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे लेके चलते हैं। ये वाला तो वेक्टर का है। अब जे तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन माइनस होगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, हम दिस इंटू दिस कर लेते हैं तो प्लस यूज करते हैं। 3 बीटा माइनस 4 अल्फा इंटू जे कैट, ये प्लस कर दिया हमने, और इसका अगर ये तो दिस इंटू दिस होता, हमने दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर लिया, प्लस फिर के वाले को ले रहे हैं तो इसको डिलीट करेंगे, माइनस 5 अल्फा माइनस 3, दिस इज के, दिस वेक्टर इज के एंड इक्वल टू गिवन है माइनस आई प्लस 9j एंड प्लस 12k। अब आसान हो गया है 12k। अब आप जानते हैं कि आई जे के नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो आई का कोएफिशिएंट इधर है, इधर आई का -1 है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। फिर अल्फा कहाँ है, ये बीटा एक से निकल जाएगा, दोनों से, तीनों से निकल सकता है, 2 से निकल जाएगा, 3 में जाएंगे नहीं, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये थर्ड में देखते हैं, और फिर इस दोनों को रखो, ये b माइनस 2a, चलो याद है, क्वेश्चन को हटाते हैं और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बहुत आसान है बच्चों, करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। Therefore, इधर कर लेते हैं, ये 4 प्लस 5 बीटा, ये आई का कोएफिशिएंट है तो इधर कितना है -1, और साथ साथ करते चलते हैं। एक और बीटा वाला ले लो कहीं से, इसको तो ये अल्फा ही है, बीटा वाला यहाँ से है, 3 बीटा
माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू, ये है 9, बस इसी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 बीटा इज इक्वल टू -5, सो बीटा इज इक्वल टू -1 संभाल के रखो। अब यहाँ बीटा की वैल्यू डाल लो, तो -3 -4 अल्फा इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू -3 -9, सो अल्फा इज इक्वल टू -3। इस तरह से अल्फा और बीटा आ गया। अब फिर हम चलते हैं बीटा b -2a निकाल लेते हैं। नाउ देखो, लेट x वेक्टर को ले लेते हैं b -2a। अब जिसका प्रोजेक्शन लेना है उसको x ले लिया, तो बहुत सिंपल है, इसको निकाल लो। कितना आ जाएगा, b कितना है, b वेक्टर है आपका, b वेक्टर है 3i -5j एंड +4k और -2 और ए में देख लो, अल्फा और बीटा का वैल्यू रखना है। तो ये अल्फा है -3i, है कि नहीं, -3i +j एंड प्लस बीटा के, तो बीटा आया हमारा माइनस, तो -k, ये निकल जाएगा आपका x वेक्टर निकल गया। क्योंकि ये x और y यही निकालना है, इसको अब इस रूप में लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आसान होगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, आप 3i -5j + 4k -3i +j और -1k, तो ये x वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 3i, और यहाँ पर देखो ये 3 2 6 हो जाएगा, ये प्लस, तो -3i वेक्टर, ये -5j है और ये -2j होगा, तो -7j। ध्यान से करना इसको कैलकुलेशन, 4k और +2k, तो 6k हो गया। ऑल्सो y वेक्टर ले लेते हैं, b वेक्टर एंड प्लस a वेक्टर, तो सीधे इसको ऐड कर देते हैं, b वेक्टर और a, इसको b और a निकालना ही है, जोड़ दो यहीं पर, तो ये हो जाएगा कितना, 3 0i कैप 0i और ये -4 j और ये 4 और -1 दैट इज +3k, ठीक है, बहुत सिंपल। अब निकल गया सीधे प्रोजेक्शन। अब x का प्रोजेक्शन y पर निकालना है बच्चों, सीधे यूज करते हैं। हमें x और y का वैल्यू निकल गया, देयरफॉर देखो फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ x ऑन y इक्वल टू x वेक्टर डॉट y वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ y, तो x डॉट है, कर दो, देखो यहाँ पर 0 प्लस, ये माइनस है, माइनस से प्लस होगा 28, सीधे लिखना है 18 डिवाइडेड बाई, इसका मॉड है तो मॉड लेते हैं, कितना आ जाएगा, मॉड y का मॉड हो जाएगा, तो ये 4 16 एंड 3 9, इसका मॉड हो जाएगा 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 46/5, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। तो आज हमने ये वेक्टर पर वीडियो शुरू कर दिया है और आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप एंजॉय करेंगे और मैथ्स को बिल्कुल साउंड वे में, साउंड तरीका से सीखेंगे और कंसेप्ट को एक एक करके कंसेप्ट को माइंड में प्लांट करते चलेंगे। बहुत मजा आएगा अगर आप मेथड अपनाते हैं तो। और हमको भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं 21 का भी करूंगा, 22 का भी करूंगा और 23 के भी, ये जो जनवरी सेशन है, एक एक क्वेश्चंस बहुत जल्दी, मैंने तो 15 मार्च टाइम दिया है, हो सकता है कि फेब में ही खत्म कर दूं, और क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं क्वेश्चंस करने का। अगर ये आप लोगों का अपना ड्यूटी बनता है कि इसको करते जाएं और कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में प्लांट करते जाएं, ताकि आईआईटी का क्वेश्चंस बहुत आसान होगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं।